कोई दिक्कत नहीं। जोहार। आज हमारे साथ झारखंड के बहुत ही ज़्यादा युवाओं में, झारखंड के लोगों में इनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है, जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो। और आज विशेष लाइव आने का मकसद है कि टाइगर जयराम महतो का चर्चा परिचर्चा पूरे सोशल मीडिया में चल रही है अपने जेबी केसेस को लेकर, साथ ही साथ तीर्थनाथ आकाश के पास आखिर क्यों गए। सारा चीज का खुलासा टाइगर जयराम महतो की बातों से और उनके ही मुख से सुनने का प्रयास करेंगे। आखिर जेबी केसेस में जो रोष है, जेबी केसेस भी अगर कोई निर्देश टाइगर जयराम महतो के निर्देशानुसार कुछ भी आती है, फिर भी उसकी पालन नहीं होती है। इनके ही समर्थक, इनके ही भी जो भी निर्देशानुसार रिलीज होता है पोस्ट, उसका कोई नहीं होता है। साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो पहुंच जाते हैं उनके समर्थन देने के लिए और यही कहते हैं कि इनके निर्देशानुसार कि आपके निर्देश से 3 महीना तक कोई संपर्क नहीं रहेगा, या फिर आपके साथी भी संपर्क करना चाहेंगे तो उसको भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके साथी भी उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं, कार्यक्रम में बुलाते हैं, आप भी हस्तक्षेप करते हैं। तो जेबी केसेस का क्या प्रभाव है, कुछ लिखने पर या फिर जमीन पे काम हो रहा है कि नहीं। साथ ही साथ आप टाइगर जयराम महतो हमेशा तीर्थनाथ आकाश आप लोगों का हमेशा बोला गया, आप कहीं कहीं कुर्मी का उसको कुर्मी विरोधी बोला गया है। तमाम चीजें को लेकर चर्चा, एक दूसरे में आपके समर्थक लोग लड़ते रहते थे, आज अचानक से फोटो वायरल हो गई है। इन सभी मुद्दों पर आपसे विशेष बातचीत करनी है। पहले अपने जेबी केसेस के राज पटेल का मामला में क्या कहना चाहेंगे। देखिए देव जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और जहां तक देखिए माननीय राज पटेल जी का सवाल है, और जहां तक निलंबन का सवाल है, और जहां तक फिर समर्थन का सवाल है, तो देखिए अगर मान के चलिए कोई अगर हमारे परिवार में कोई सदस्य है, अगर उससे हमारा कोई कभी मतभेद या मनभेद हुआ है, तो इसका मतलब नहीं कि उसमें वो कभी मुसीबत में आएगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। निलंबन अलग विषय है, और उनका जब अरेस्टिंग का टाइम आया तो अलग विषय, वो पार्टी प्रोटोकॉल का मैटर नहीं था, वह मित्र का मैटर था, वो दोस्त का मैटर था कि भाई हमारे दोस्त को जो कभी साथ में आंदोलन किए उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है। तो एक दोस्ती अलग जगह होती है, दो राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा अलग होती है, पार्टी अलग होती है, लेकिन उनमें दोस्ताना स्वभाव होता है, दोस्ताना व्यवहार होता है। तो लिहाजा उस कंडीशन यह था कि उनको अरेस्टिंग किया गया था, डिटेन किया गया था, और एक मित्र होने के नाते, एक साथी होने के नाते हम गए थे। लेकिन फिर हमारा जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, वो हमारे संगठन के बैनर तले जो कार्यक्रम होगा। एक बात बताइए, अब मान के चलिए उनका भाषा का भाई, अगर मान के चलिए राज पटेल का मौसा मामा फूफा अगर हमारे संगठन में है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उनका जब फूफा का बेटी का या बेटा का शादी करेंगे राज पटेल को नहीं बुलाएंगे। वो अलग विषय, एक सामाजिक चीज अलग विषय है, राजनीतिक अलग विषय है। जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, फिलहाल जब तक वह अपना माफीनामा नहीं कर लिखेंगे, किसी भी प्रकार से जेबी केसेस का बैनर तले जो भी कार्यक्रम होगा उसमें वो नहीं दिखेंगे। और एसीसी सीमेंट वाला में तो दिक्कत है, देखिए वो आंदोलन का विषय है। आंदोलन में उसमें लिखा गया था, आंदोलन और कार्यक्रम में फर्क होता है। आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक जा सकता था क्योंकि मजदूरों का विषय है, वो समर्थन दे सकता है। अगर मान के चलिए किसी का डेथ हुआ है तो वहां किसी को बुलाया नहीं जाता, ठीक, उस पर वो आंदोलन का कार्यक्रम। और एक चीज सवाल है कि आपके आप उस फरजान जी जो रिलीज किए हैं उसमें लिखा गया है कि कोई उनको समर्थन करना प्रयास करेगा, कुछ उनके साथ रहेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो वो बहुत सारे लोग तो उनको समर्थन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमने क्या कहा, राजनीतिक पर्पज से। अरे भाई उनके मित्र है तो हमने घूमने मना थोड़ी किया है। अब मान के चलिए वो भतुआ से हैं, तो भतुआ में मान के लिए 100 लोग हैं जो जेबी केसेस को मानते हैं। अब सुबह उठेंगे तो उनके साथ बातचीत होगी, घर आएंगे तो लिफ्ट लेके बैठ के आएंगे, तो वो मायने नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम में जेबी केसेस का जो सभा होगी, जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, एक संगठन का विस्तार होगा, ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे तो उनकी जो निलंबन है वो प्रभावी रूप से लागू है। मतलब खाली आंदोलन में पहुंच सकते हैं जेबी केसेस का आंदोलन। जेबी केसेस का आंदोलन क्या, किसी का आंदोलन जा सकता है, और जेबी केसेस का आंदोलन में बीजेपी वाले आ सकते हैं, जमे मासू वाले आके समर्थन दे सकते हैं। आंदोलन अलग विषय है देव बाबू। आंदोलन, और आंदोलन में भी जब वो धरना, गेट जाम, तो वो कोई भी आके, जो कि वो मजदूर का आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन होता है, तो वहां को समर्थन दे सकता है। अच्छा, जो 24 तारीख को हो रहा है पंचायती महासभा, उसमें आ सकते हैं कि नहीं राज पटेल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 24 वाले में नहीं, 24 तो हजारीबाग दूर की बात है, उनके घर के बगल में जो हमारा 30 तारीख को होगा उसमें नहीं आएंगे। देखिए सिद्धांत अलग जगह है, मर्यादा अलग जगह है, मित्रता अलग जगह है, सबका अपना अपना स्थान है। हमने उनको भी यही कहा कि जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, हो सके हम नहीं आएंगे, लेकिन दुखों का साया अगर मंडरेगा तो हम उपस्थित होंगे, आपके दुख के बादल को छाटने के लिए आपके पास आएंगे। अच्छा, आपके साथी का एक रुपेश मंडल इस पर एक बयान देते, उन पर भी कई आरोप प्रत्यारोप। देखिए एक सीधा बात आपको, जहां तक आप बार बार कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा
जो लोग अगर सोशल मीडिया में ये भी लिखते हैं आई सपोर्ट राज पटेल, तो जाहिर सी बात है वो मेरे विरोध में जा रहे हैं। यहाँ या तो अगर राज पटेल सही है तो जयराम महतो विरोध गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। इस निलंबन की अगर बात करें तो अगर वो हमारे मित्र सही हैं तो फिर यानी कौन दोषी है? आप सुप्रीमो हैं, आप हाँ PhD बिल्कुल का स्कॉलर हैं। माननीय राज पटेल दोषी हैं। एक बात हम आपको बताते हैं, आप भी जानते हैं कि जब 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी को ना वीरेंद्र सहवाग पसंद करते थे ना युवराज सिंह। स्वाभाविक है क्योंकि युवराज सिंह सीनियर थे, वीरेंद्र सहवाग भी सीनियर थे। अचानक धोनी को कैप्टन बना दिया जाता है, लेकिन क्या कभी वीरेंद्र सहवाग ने या फिर युवराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल में जाके लिखा कि हम धोनी को पसंद नहीं करते हैं, धोनी का फोटो डाला कि आई हेट धोनी? लेकिन ये बंदा लगातार 4 बार हमको बोले, अपने ही संगठन के लोग अगर सोशल मीडिया में ट्रोल करेंगे तो बिल्कुल वह मतलब अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा, और बिल्कुल हमारा संगठन इन सब चीजों पर अब तैयारी कर चुका है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आपने ही बोकारो सेल में कहा था 20 साल रहेंगे लेकिन अकेले लड़ेंगे। अभी देख रहे हैं कि करण महतो साथ के एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। अभी एक फोटो आई हमने ये कहा था कि भाई करण महतो या फिर जो तीर्थनाथ आकाश है, हमने ये कहा था कि जो लोग राज्य का अहित चाहेंगे या फिर जो लोग अपने निजी स्वार्थ को चाहेंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अगर वे लोग, देखिए समय के साथ सब में बदलाव होता है। अंगुली माल आगे चल के मैंने जान बुद्ध के बहुत बड़े प्रिय शिष्य बने, तो समय के साथ जो राज्य के हितार्थ के लिए सोचता है, चर्चा करता है, साथ होने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमने कहा था जो लोग राज्य के अहितकारी होंगे उनके साथ नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है कि तीर्थनाथ आकाश के यहाँ सबसे पहले बात, जो तीर्थनाथ है हमारे बड़े भाई स्वरूप है, उनसे हमारा परिचय 2015-16 से है, जब वो आपका बलियापुर का जो नहीं CNT का जो मैटर हुआ था मंदिर वर्मा चौक से है। तो आज 10 साल हो चुके हैं उनसे हम परिचय के हमारे, तो उस लिहाज से हमारी दोस्ताना भी है। हो सके हम लोग भी विचारधाराओं के विपरीत है, लेकिन अगर वो अस्वस्थ है तो देखने तो कोई भी जाएगा। इतने दिन से बीमार पड़ते थे और भी कभी नहीं जाते थे, अभी जानकारी रहेगी तब ना देव बाबू गजब हाल है। आप जानकारी दीजिएगा तब तो। नहीं, झारखंड की जनता जान चाहिए, चुनाव और सामने आ गई है। पुराने आंदोलनकारी आप लोग एक साथ मिल रहे हैं। आंदोलनकारी ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी में भी जो लोग हैं वे लोग अपनी अपनी पार्टियों को इस्तीफा देते हुए हमारे साथ आए, हम लोग नए झारखंड के निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, गए क्या क्या चर्चाएं हुई? चर्चाएं हुई कि भाई हम अब आप चूंकि राज्य का जब विषय है तो कुछ कुछ आपसी जो मन में अगर कुछ त्रुटियां उत्पन्न हुई है तो उन्हें पाटने का काम करें, और एक जो 2 पर्वतों 2 पहाड़ों के बीच अगर बीच में ऐसा जगह है जहां पुल बनना चाहिए तो पुल बनाकर दोनों की दूरी को समाप्त करने का काम हो। ऐसे नहीं, देखिए अगर हम लोग अपने लिए जीते हैं तो जाहिर सी बात है मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं जाऊंगा, या फिर जो मैंने किसी भी ऐसे मित्र हो चाहे जो भी हो जो मान के चलिए व्यक्तिगत रूप से हमारी, लेकिन अगर राज्य की बात आएगी तो हमें लगता है कि कभी कभी सभी को लेकर चलने में ही भलाई है, और राज्य के हितार्थ के लिए। और ऐसे भी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, आपसे भी तो कभी कभी हमारे संबंध अनबना हो जाते हैं, आप भी लाइव में आके बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम आज तक हमेशा देवदा ही बोले हैं। तो ये अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, सामाजिक अलग विषय है, आलोचनाएं अलग विषय है, हमारा और आपका विचार ना मिलना अलग विषय है, लेकिन सब चीज को अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। जैसे भी राज पटेल का ही बात है, फिर 3 महीना बाद अगर उनको मैंने आभास होगा कि नहीं हम में त्रुटियां थी तो फिर स्वागत, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी राज्य का विषय है और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सब साथ मिलकर चलें। आप भी साथ जितने चाहने वाले लोग हैं, क्या लगता है कि आप लोग जितने भी, जैसे आपका एक टूसू में करण महतो दिखे, तीर्थनाथ आकाश के आप से मिले, निमाय महतो थे, और भी जितने भी लोग हैं, क्या सब एक मंच में, अमित महतो हैं, रिजवान क्रांतिकारी हैं, सब एक मंच में दिखने वाले हैं क्या? देखिए, हम एक बात आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं। हम अगर हमारा बलिदान इस राज्य के हितार्थ के लिए काम आता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम तो प्रयास हमेशा किए हैं, हमने तो आपको शुरू से कहा है, चाहे आपने रिजवान का नाम लिया है, फिर अन्य साथियों का, सबका स्वागत है। सब आइए और बिल्कुल मिलकर चलिए, और जो भी अपने निजी मामले हैं उनको घर में रखिए, राज्य के बारे में सोचिए और मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर चलिए। मतलब राजनीतिक गलियारों में फिर से भाषाई आंदोलन में जिस तरह से आगाज किया था, आ जाइएगा असम के तर्ज में? नहीं, देखिए वो तो स्वाभाविक है, यह राज्य कहीं ना कहीं एक विचारधारा को स्थापित होते हुए देखना चाहता है। और आप भी जानते हैं, चाहे मानव श्रृंखला की बात रहे या फिर जो भी है, ऐसा नहीं है कि पुराने आंदोलनकारी या फिर नए आंदोलनकारी, देखिए मानव श्रृंखला मान के चले 30 तारीख को हुआ था, तो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग उस दिन झारखंड के लोग झारखंड में थे या फिर धनबाद बोकारो के लोग धनबाद बोकारो में थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मानव श्रृंखला के बाद जो आंदोलन हुआ था वे लोग आंदोलनकारी नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि पहचान को लेकर भी सवाल आता है
फरजान वो एक सवाल मैं कर लेता हूँ। अब बहुत सारे सवाल करते हैं, आपके पुराने साथी हैं इसीलिए महासचिव बना दिए, जो लोग संघर्ष किए उनको कुछ पद नहीं नहीं नहीं, मिला। वह भी संघर्ष किए हैं, ये तो आपकी भूल है। देखिए आज के डेट में लोगों को क्या लगता है कि जो भाषण देता है